हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो दोपहर के 1 बज रहे हैं अभी। और मैंने जो अपनी जो लाइफ की एक स्टोरी बता रही हूँ, मेरा अतीत क्यों बता रही हूँ, क्योंकि देखो मेरी सास ने, ससुराल वालों ने काफ़ी ज़्यादा मुझ पे काफ़ी चीज़ें मेरे ऊपर एलिगेशंस लगाए हैं। तो मुझे वो सारे एलिगेशन आज क्लियर करने हैं अपनी स्टोरी बताकर। तो उसमें जो मैं अपनी स्टोरी में बता रही थी कि देखो मैंने यहाँ तक आप लोगों को बता दिया था कि मेरा एक बॉयफ्रेंड था, ठीक है, कॉलेज टाइम में। उसके साथ मैं जिम में गई, जिम में से वापस आई। फिर कुछ कुछ यहाँ तक स्टोरी बता दी थी, आपको रिमाइंड करवा दी है। आगे की स्टोरी मैं बताती हूँ। फिर क्या होता है, आप लोगों को आवाज़ आ रही है ना? ठीक है। एक्चुअली गर्मी में शूट कर रही हूँ क्योंकि इन्वर्टर में एसी नहीं चलता है। तो एसी मेरा चल नहीं रहा है अभी इस टाइम, और पंखा मैंने बंद किया है ताकि आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर आए, क्योंकि मैं कभी माइक वगैरह इस्तेमाल नहीं करती हूँ। तो स्टोरी में आगे क्या होता है कि देखिए, मैं एक दिन क्या है, मेरी सहेली, मेरी 2 फ्रेंड्स हुआ करती थी उस टाइम, जो मेरी काफ़ी अच्छी सहेलियाँ होती थी। और भी थी फ्रेंड्स, 1-2 और थी, बट वो थोड़ी सी मतलब थोड़ी नज़दीक की थी। तो उसके साथ एक दिन क्या है ना, मैं यहाँ अनाज मंडी जाती हूँ। अनाज मंडी आप लोगों को पता है, इधर पड़ता है हिसार में, 14 सेक्टर के सामने। तो वहां पे क्या है ना कि मैं रिचार्ज करवा रही हूँ या समथिंग लाइक दैट, मैं कुछ करवा रही थी मोबाइल फोन की, मतलब किसी दुकान पे खड़ी थी। और मेरी आदत थी कि मैं क्या करती हूँ, मेरे पास उस टाइम वो फोन था, एक नोकिया का, एक शायद एंगेज नाम से आता था, कुछ इस तरीके का, ठीक है। तो मैं वहां खड़ी हूँ, मैंने अपने पर्स में से कुछ सामान, पैसे निकालने लग रही हूँ दुकानदार को देने के लिए, और फोन मैंने कैबिन पे रख दिया। वहां पे एक साथ में एक ट्रक ड्राइवर भी खड़ा था, उसने उसी वक्त मौके का फायदा उठाया, मेरा फोन उठा के लेके भाग गया। उस टाइम कोई लोग नहीं होते थे, कुछ नहीं होते थे, वो मेरा फोन ही लेकर भाग गया। और मैं इतनी इडियट, मैं रोने लग गई। मेरे को बहुत बुरा लगा, क्योंकि यार मेरा एक ही तो फोन था जिससे मैं बात बात मतलब मेरा यूज होता है। सोचो आपका मतलब आपके पास इतना फाइनेंशियल बैकग्राउंड भी ना हो कि आप एकदम से नया फोन खरीद सको, आप समझ सकते हो ना। तो अब मतलब ये था ना कि यार मैं वैसे भी दूर रहती थी, मैं पीजी में रहती थी। तो मेरे मम्मी पापा मेरे को 5,000 रुपये हर महीने देते थे, मतलब मेरे पापा देते थे मुझे। तो उसमें से करीबन 3500 रुपये तो मेरे पीजी के ही चले जाते थे। सिर्फ 1500 रुपये में मुझे पूरा महीना चलाना होता था, आप खुद सोचिए, सिर्फ 1500 रुपये। तो उसमें मैं कैसे क्या अरेंज करूँ, उसमें मेरे रिचार्ज भी होते थे, सब कुछ ही होता था, है ना। बाकी बाहर रहते हो तो आपके कितने खर्चे होते हैं, आप खुद ही सोच सकते हो। तो ये चीज थी। और तो पीजी में भी देखो टाइम पे ही खाना मिलता है, ऐसा भी नहीं मिलता ना कि आपको जाते ही मिल जाए। तो सुबह मैं खाना खा के नहीं जाती थी पतली होने के चक्कर में, दोपहर का खाना मेरा वैसे ही मिस हो जाता था, क्योंकि मैं पीजी में नहीं होती थी, मैं कॉलेज में होती थी। शाम को कुछ मिलता नहीं था, मिलता था तो सीधा रात को फिर खाना 9 बजे 8 बजे जल्दी मिल जाता था, 7:30-8 बजे। तो बस खाना खा के मैं एक टाइम खाना खाती थी सिर्फ पीजी में। तो सोचिए, फिर वही है ना कि आपके पास कुछ पैसे हो तो आप बिस्किट विस्किट चीजें खरीद लेते हो। तो मैं वो बता रही थी कि ना, फिर क्या हुआ कि मैं रोने लग गई। मैं फोन किया, तो मैं रोने लग गई। तो मेरी सहेली ने अपने फोन से मेरे बॉयफ्रेंड के पास फोन कर दिया। उस टाइम जब मेरा बॉयफ्रेंड था, उसके पास फोन किया और कहा कि निधि रो रही है। तो उसने बात करवाई, बोलते क्या हो गया। मैंने कहा, उस दिन शायद सैटरडे था, तो मैंने कहा मेरा फोन चोरी हो गया ऐसे ऐसे यहाँ शॉप से। तो बोलता कोई नहीं, टेंशन मत ले। तो बस मैं चुप हो गई। चुप होके मेरे को नहीं कुछ उसने बोला या कुछ बताया ऐसे। और हुआ क्या कि अगले दिन था संडे, तो मेरे पास एक और फोन था, मैंने आपको बताया था, जिसको मैं कबाड़ी फोन बोलती थी, क्योंकि वो ऐसे ही था, मतलब देखने में ही कबाड़ी जैसा फोन था, मतलब बिल्कुल ही ऐसे ही पुराना जैसे होता नहीं है वैसा फोन था। तो उससे बस मेरी फोन पे बात हो जाती थी। तो मैं उस फोन पे बात तो मैं फोन पे कर सकती थी, ठीक है, लेकिन एज सच मेरे पास मतलब अब वो मेरा एक वो फोन तो मेरा स्पेशल फोन था ना, जो मैं यूज कर रही थी। तो वो फोन मेरा चला गया। फिर मंडे को क्या होता है ना, मंडे के दिन, सोमवार को, वो मेरी वो वाला फोन ना, मतलब मोस्टली मैं वहीं घर पर ही रखती थी, पीजी में ही रखती थी। वो दूसरा फोन मैं लेके नहीं जाती थी अपने साथ कहीं भी। तो वहां पे ना मेरी फ्रेंड के पास फोन करके ना, जो मेरा बॉयफ्रेंड है वो मुझे बोलता है कि एक बार आ जा, मेरी क्लास में आ जा। तो मैं उसकी क्लास में आती हूँ, तो वो मुझे एक डब्बा पकड़ा देता है मोबाइल फोन का, न्यू फोन वो मेरे लिए खरीदता है। मंडे को वो मुझे गिफ्ट करता है फोन। और यही बात थी, याद है ना, जब मेरी सास आई थी लाइव में आके मेरे को सुना रही थी, कहती है कि मेरे को फोन गिफ्ट करता है, ये है वो है, ऐसी है वैसी है, मेरे कैरेक्टर पे कितना कुछ बोल के चली गई थी, आपको याद होगा उस टाइम, क्योंकि शी न्यूज एवरीथिंग। मेरी सास ससुराल वालों को सब पता है, ठीक है। तो आगे की बात सुनिएगा। तो वो क्या हुआ कि मोबाइल फोन वो था, आई थिंक नोकिया C3। रुको मैं आपको ना एक फोटो निकाल के, मैं फोन की फोटो दिखाऊंगी, तब आपको यकीन होगा कौन सा था। मेरे ख्याल से तो वही था, नाम से मेरे को थोड़ा अंदाजा है। 1 मिनट दीजिए आप मुझे।
नोकिया, यही था, मेरे को कंफर्म मुझे भी याद नहीं है, बट नाम मेरे को यही लग रहा है। अभी मैं एक सेकंड में सर्च कर लेती हूँ। नोकिया C3, हाँ यही वाला फ़ोन था। ये देखो, ये वाला फ़ोन हुआ करता था, ये वाला जो ये पिंक कलर का आपको दिख रहा है ना। तो अभी इमेजेस में दिखाती हूँ मैं आपको। यही वाला था, कलर भी ये वाला था, देखो कलर भी यही वाला था, ये वाला फ़ोन था देखो, जो मुझे गिफ्ट में दिया था, ये वाला सेम टू सेम। ये देखो, मेरे को फ़ोन भी याद आ गया। मैं इस फ़ोन को आज देख रही हूँ, ये वाला फ़ोन, ये देखो, इसमें ना ये अल्फ़ाबेट्स होते थे, QWERTY वाला कीपैड था, इसे यूज़ कर सकते थे। तो ये वाला फ़ोन दिया था उस टाइम मेरे को गिफ्ट में। तो ये दिखा रही थी मैं आप लोगों को, इसकी स्क्रीन, इस टाइप के फ़ोन हुआ करते थे उस टाइम, ये देखो। तो ये वाला फ़ोन मुझे गिफ्ट में दिया था उस टाइम, तो अच्छा लगा था, अच्छा गिफ्ट था। मैं मतलब मेरी फ्रेंड्स ने भी देखा था कि ऐसे ऐसे न्यू फ़ोन गिफ्ट किया, और इसमें सिम भी डाला हुआ था, रिचार्ज भी करवा के दिया था, सब कुछ किया था। मतलब मेरे जो फ़ोन, मेरा रिचार्ज तो फिर वो ही मतलब मेरा बॉयफ्रेंड ही करता था, जब तक मतलब उसके साथ मैं कनेक्टेड थी तब तक, ठीक है। मैं कोई अपना रिचार्ज नहीं करती थी। और हाँ, इसके अलावा जैसे मतलब वो ना, मतलब कुछ कुछ चीज़ें हैं, मैं आपको कुछ कुछ चीज़ें बता रही हूँ। देखो, अच्छी भी चीज़ बताऊंगी, थोड़ी सी नेगेटिव भी बताऊंगी, क्योंकि देखो अगर कोई चीज़ मतलब रिश्ता टूटता है तो कुछ ना कुछ नेगेटिव भी होता है, तभी टूटता है ना। ऐसे हम सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव चलता तो सब कुछ अच्छा ही होता। ऑब्वियसली मैंने सनी से शादी करी, मेरे हस्बैंड सनी थे, तो इस ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो नेगेटिव भी होगा। तो अच्छा, एक बात मैं बताती हूँ। तो जैसे ये मैंने आपको फ़ोन की पिक दिखाई, ठीक है। अब मेरे से क्या होता है ना, जैसे हमसे क्या होता है, फ़ोन जैसे गिर जाता है, ऐसे हो जाता है, वो हो जाता है। चलो वो बातें रहने दो, ठीक है, वो जाने दो। बस देखो बाहर खेल रहे हैं बच्चे, अभी दूध पिला के विहान को बैठाया है। तो मेरे को ये वाली बात थी जो मतलब जिस पे मेरी सास चिढ़ गई थी। भाई एक बात बताओ, मैं ये बात है जब मैं 19 साल की थी, मेरी जब शादी हुई मैं थी 25 साल की, मतलब 19 साल की एज की बात पे क्यों सुनाना भाई, आप ही सोचिए ना ये चीज़। चलो जाने दो, वो भी आगे की बात बताती हूँ मैं। तो ये मोबाइल फ़ोन वाला किस्सा मैं इसलिए बता रही हूँ, मैं उसकी अच्छी चीज़ें भी बता रही हूँ, ठीक है। फिर उसकी नेगेटिव चीज़ें भी बताऊंगी थोड़ी थोड़ी, मतलब जो मेरे को नेगेटिव लगती थी, मतलब अच्छा भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही बताऊंगी। तो ये तो पॉजिटिव था, देखो फ़ोन गिफ्ट किया। इसके अलावा मेरे को हर महीने मैंने बताया 1500 रुपये का, मतलब ऐसे कहता अनार का जूस पी ऐसे इस तरीके से, मतलब मेरी मतलब केयर भी ऐसे करता था। और भी मेरे को कहता था कि ना तू मुझसे हक से पैसे मांगा कर, तेरे को जरूरत तो तू बोला कर, तू शॉपिंग किया कर, इस तरीके से मुझे बोला करता था। जैसे कि मैंने कभी लिए नहीं इस तरीके से। हाँ, मुझे बहुत ज़रूरत होती थी, जैसे कभी मेरा खर्चा नहीं चल रहा हो, मेरे पास सच में पैसे नहीं होते थे, तब मैं ज़रूर ले लेती थी। लेकिन ऐसा सच मैंने कभी भी शॉपिंग वगैरह के लिए उससे कभी पैसे नहीं लिए, शॉपिंग वगैरह की। हाँ, मैं कहूँगी मुझे ये खरीदना है, वो खरीदना है, मैं नहीं लेती थी कभी भी बेफालतू में, मैं ये नहीं सोचती थी। हाँ, लेकिन मैं ले हर महीने लेती थी, क्योंकि मेरे को कहीं ना कहीं कभी 500 1000 इस तरीके से रुपए की जरूरत पड़ी जाती थी हर महीने, तो मैं ले जरूर लेती थी, लेकिन अननेसेसरली मैं नहीं लेती थी कभी भी पैसे। तो वो मेरे को कहता था कि ना तू ना हक से लिया कर, चाहे तू 10,000 रुपये मांग, कभी मांग, तेरे को जैसे भी पैसों की जरूरत हो, तुझे कुछ भी शॉपिंग करनी है अपना मॉल में जाया कर, खरीदा कर, अच्छी अच्छी ड्रेसेस लिया कर, इस तरीके से मुझे बोलता था, बट मैंने नहीं लिया। अच्छा, मैं बात बताती हूँ, जब मेरी उसके साथ मैं कनेक्टेड हुई थी, मतलब मैंने हाँ बोला था, उसके कुछ दिन बाद उसने मुझे एक गिफ्ट दिया था। गिफ्ट में पता है क्या था, उसने जो मुझे बोला मैं वो बोल रही हूँ, ठीक है। उसका सच और दूसरा सच मैं फिर बताऊंगी, ठीक है। उसने मुझे ना गिफ्ट में एक लड़की को पैसे दे दिए, मतलब कितने दिए, उसने मुझे बोला 1000 रुपये। उसने 1000 रुपये उस लड़की को दिया कि यार लड़कियों के जो सामान लड़कियों को पसंद होता है वो तू खरीद के इसको गिफ्ट करना निधि को। और मैं सच बता रही हूँ यार, जब मैंने उस सामान की शक्ल देखी, इतना गंदा सामान था वो, इतना मतलब मैंने जिंदगी में वो पहना ही नहीं, कभी भी यूज ही नहीं किया। मतलब मेरा इतना अंदर से रोना छूट रहा था, मतलब मेरा ना उस टाइम बहुत ही इनिशियल स्टेज पे था वो, मतलब जो ये चीजें रिलेशन था जो भी था, मैं उस पर अफेक्ट नहीं डालना चाहती थी, कहीं कल को मैं बोलूँ उसको सुनाऊँ कि यार ये क्या दे रहा है, ये है वो है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं
लगा। मतलब आप यकीन मानोगे, इतने ओल्ड फैशन जो ये मतलब 5-5 रुपए के मिलते हैं ना, जैसे जमीन पे पड़े हुए बेचते हैं, बिल्कुल ही 5-5 रुपए के, कानों में पहनने के वो थे, ठीक है। और इतनी गंदी लिपस्टिक जो कि होती नहीं, जो बिल्कुल ही बच्चे 4-4 साल की लड़कियां जो होती नहीं, जो टाइम पास के लिए खेलने के लगाती है, मतलब क्या ही बोलूं मैं, मतलब इतना गंदा थर्ड क्लास। और क्रीम थी वो भी डुप्लीकेट क्रीम, और हाथ में एक पहनने के 1-2 ब्रेसलेट थे, वो भी इतने चीप थे, इतने चीप। मतलब आपको मैं बताऊंगी ना कि मतलब इतना गंदा सामान था। कोई और लड़की होती ना तो सर चढ़ के ना चिल्ला चिल्ला के लड़ती उससे उस टाइम कि ये क्या दे रहा है मेरे को, ये क्या सामान दिया है, मतलब क्या है ये चीज, क्या दिया है मुझे। तो इतना थर्ड क्लास सामान, इतना थर्ड क्लास सामान, मतलब मैं आपको लिखित में दे सकती हूँ वो टोटल सामान। मतलब मैं जोर लगा के भी बोलूँ ना कि बहुत ज्यादा जोर लगाऊं कि यार कितना उसको मैं खींच के लूं ऊपर कि यार नहीं ये 5 रुपए वाली चीज 10 की होगी, ये होगी, तब भी मैं लिखित में देती हूँ भाई 160 रुपए या 170 रुपए, इससे ज्यादा का कुछ था ही नहीं वो सामान। बताओ आप लोग, इतना थर्ड क्लास सामान। यार मैं पहनती भी नहीं हूँ ऐसा सामान, फिर भी मैंने ले लिया। मैंने कहा चलो उसने याद के तौर पे दिया है तो मैं उसको रख लेती हूँ। मैंने कभी जिंदगी में वो पहना ही नहीं, एक कोने में पड़ा रहा सामान। मैंने कहा मैं खुद खरीद लूंगी कुछ भी। तो मैंने फिर उससे पूछा था, मैंने कहा तुमने कितने पैसे दिए थे उस लड़की को ये सामान वगैरह मेरे लिए गिफ्ट लाने के लिए? तो बोलता 1000 रुपए। मैंने कहा आगे से काम करना, मुझे ही दे देना, मुझे कुछ खरीदना हो मैं खुद ही खरीद लूंगी। ये बात हुई, मुझे इतनी पिंच हुई। मैं हमेशा जब ये इंसिडेंट हुआ ना तो मुझे इतना बुरा लगा, मतलब कि उसकी एक फ्रेंड उसकी गर्लफ्रेंड के लिए कितना चीप सामान रख रही है। मतलब वो तो बेवकूफ है, मतलब एक तरीके से उसको तो पता नहीं है कि प्राइस कितने की क्या चीज आती है लेडीज की, क्योंकि जेंट्स को नहीं पता होता। वो ठग रही है उसको, उसके पैसे बीच में से खा रही है। मतलब 1000 रुपए आपने दिए, उसमें से 160 का सामान खरीद के सारे पैसे खुद अपने कपड़े खरीद लिए होंगे, बीच में से सामान ले लिया होगा। और मैं बोलने लायक भी नहीं, क्योंकि कहने को उसकी दोस्त है ना। तो बुरा तो मुझे बहुत लगा, मैंने कुछ भी एक शब्द भी नहीं बोला, मुंह से निकाला, बट मैं सोचती रही कि ऐसा हुआ। अच्छा, फिर ये जो इंसिडेंट था ना, एक दिन मैं मेरे हस्बैंड के साथ बैठी थी, मैंने मेरे हस्बैंड के साथ शेयर किया। मतलब क्या, मतलब मैं बोलूँ अब, मैं भगवान जाने कौन सच्चा कौन झूठा मैं नहीं बोल सकती, बट मेरे हस्बैंड के सामने मैंने शेयर किया। मैंने कहा देखो ना कैसे ठगती थी वो इसको, कैसे कैसा घटिया सामान दे दिया, इतने में ऐसा थोड़ी आता है। 1000 रुपए में तो कितना अच्छा सामान आता, मतलब इमेज बनती अगले की मेरे सामने अच्छी कि यार कुछ सामान दे रहा है, इतने बढ़िया बढ़िया इयररिंग्स आते हैं अच्छे, मतलब दुकान से, ये क्या है। तो वो बोलता मेरे को, अरे उसने कुछ पैसे ही नहीं दिए होंगे, तू देख लियो। मेरे को ऐसे बोलता, मेरे हस्बैंड ने बोला अरे कुछ नहीं दिए होंगे, उसने बोल दिया होगा उसको लाने को, कहीं ना उसको 1000 रुपए दिए होंगे, वो ऐसे ही बोल रहा होगा तेरे सामने, मतलब ऐसे ही मेरे को बोला। तो मैं नहीं जानती भाई क्या सच है क्या झूठ है, क्या उसने पैसे दिए थे तो वो ये लाई या फिर उसने नहीं दिए, भगवान जाने। लेकिन वो सामान तो इतना चीप था ना, इतना घटिया सामान था। आज भी वीडियो में बोलती हूँ यार, पहला ही गिफ्ट जो मिला वो इतना बकवास था, जो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो उसके बाद की बात बताती हूँ मैं आगे की। तो ये चीज हुई, उसके बाद आप पूछोगे निधि आपने भी कभी कोई गिफ्ट दिया था? मैं याद कर रही हूँ, क्या मैंने कभी कोई गिफ्ट दिया था? हाँ दिया था, परफ्यूम दिया था, याद आ गया क्या, परफ्यूम दिया था ना मैंने एक बार जाके, परफ्यूम्स दिया था। और मुझे सब आज के टाइम में कहते हैं परफ्यूम गिफ्ट नहीं करने चाहिए, बहुत बड़ा बैड लक होता है। परफ्यूम, डिओड्रेंट्स, हाँ मैंने पार्क एवेन्यू का दिया था, मुझे याद आ गया, मैंने 3 का सेट दिया था, ऐसे पूरा कॉम्बो बना के। अब भी याद आया मुझे, मैंने दिया था, एक ही बार दिया था शायद मैंने गिफ्ट, इसके अलावा तो मुझे ध्यान नहीं कि मैंने कभी कोई गिफ्ट दिया, बस वही दिया था, बस यही था। तो गिफ्ट देना नहीं चाहिए, कहते हैं रुमाल, परफ्यूम, इस तरीके की चीजें कभी भी गिफ्ट नहीं करते किसी को। उस टाइम मुझे पता नहीं था, तो ये चीज थी। तो गिफ्ट वगैरह की तो देखो ऐसे बात आई तो मैंने आपको जो चीज थी वो बता दी, ठीक है। तो इस चीज में आगे, अच्छा चल अब आपको बताती हूँ कि हमारे जो झगड़े थे वो कहाँ से शुरू होने लगे। तो देखो आप लोगों को मेरा नेचर पता है, मैं तो झगड़ा कभी करती नहीं हूँ, मैं कभी लड़ाई नहीं करती हूँ, आपको मेरा नेचर अच्छे से पता है, क्योंकि मैं किसी से बहस करती नहीं हूँ। वो चाहता था कि मैं उससे बहस करूं, वो चाहता था मैं उससे लड़ूं, बट मैं लड़ने वाला मेरा नेचर ही नहीं, तो मैं कैसे लड़ूं भला उस। फिर वो मतलब वो कोशिश करता कि मैं उससे लड़ूं, लेकिन मैं नहीं लड़ रही थी उससे, समझ रहे हो वो चीज आप। मतलब कहने का मतलब ये है कि वो चाहता था कि मैं इस काबिल बनूं कि मैं उससे लड़ूं, लेकिन मैं उस काबिल नहीं बन रही थी। मतलब वो चाहता था
मतलब मैं उसका दिमाग खाऊं, और मैं उसका दिमाग नहीं खा रही थी। मतलब उसको कहते हैं ना कि आप लोग भी कहीं कहीं मैंने पढ़ा था कि जिन लड़कों को ना शांत लड़कियां चाहिए मिल जाती है, उनको चुलबुली लड़की चाहिए होती है, और जिनको चुलबुली लड़की मिल जाती है उनको शांत लड़कियां चाहिए होती है ना, अपोजिट चाहिए होती है। मतलब कभी भी कहीं सेटिस्फाई नहीं होना है। तो मैं चुप चुप रहती थी, मैं ज़्यादा बोलती नहीं थी, मैं बहुत ही रिजर्व नेचर की थी। तो वो उनकी एक्सपेक्टेशन ये थी कि वो मैं उनके फ्रेंड सर्कल में सबसे घुलूं मिलूं, सबसे अच्छे से दोस्ती करूं, सबसे बातचीत करूं, और सबसे अच्छे से घुल मिला के चलूं, मतलब अच्छे से, मतलब उनके साथ जो उनका ग्रुप है उसमें पूरा अच्छे से मिक्सअप हो जाऊं। उनका जो फ्रेंड सर्कल का ग्रुप है जिसमें दोस्त लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं सब हैं, मतलब उनकी तरीके से। तो वो मुझे अपने लायक नहीं समझने लगे। उनको ये लगा कि मैं उसके लायक नहीं हूँ। मतलब मेरे बॉयफ्रेंड को ये लगने लग गया कि निधि मेरे लायक नहीं है। किन चीज़ों की वजह से, वो चीज़ें मैं अभी आपको डिस्क्लोज करती हूँ। सबसे पहली चीज़ तो ना, आप लोगों को पता है मैं बहुत ज़्यादा फेयर कॉम्प्लेक्शन की नहीं हूँ। हाँ, मैं काली भी नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा गोरी भी नहीं हूँ। मेरा कॉम्प्लेक्शन सांवला भी नहीं है, बहुत ज़्यादा गोरा भी नहीं है, मीडियम है, ठीक है। बहुत ज़्यादा धूप में घूमती हूँ तो बहुत काली सी लगने लग जाती हूँ, थोड़ा सा घर में बैठती हूँ, थोड़ा मुंह धो के आ जाती हूँ तो थोड़ी सी ठीक लगने लग जाती हूँ। मतलब मेरा ऐसा ही है कॉम्प्लेक्शन, जो इंडियन कॉम्प्लेक्शन है वही है। तो वो सबसे पहली चीज़, उसको मेरे कॉम्प्लेक्शन से प्रॉब्लम थी। वो उसको लगता था कि उसको चाहिए थी, देखो अब उसकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, अब वो मैं बताती हूँ। उसकी एक्सपेक्टेशन थी कि उसको एक गोरी चिट्टी लड़की चाहिए थी, मतलब एज अ गर्लफ्रेंड, मतलब जो होती नहीं बहुत ही मतलब गोरी हो, मतलब कॉम्प्लेक्शन उसको वाइटिश लड़की चाहिए थी जो मतलब गोरे रंग की हो। और मेरी वो सोच नहीं थी, ठीक है। अब मेरे हस्बैंड थे सनी, उनको मेरे कॉम्प्लेक्शन से किसी चीज़ से कभी फर्क ही नहीं पड़ा, मेरे वजन से कभी फर्क ही नहीं पड़ा। उनको मैं सुंदर लगती थी, मेरे हस्बैंड को। तो ये बात सच है कि देखो, हम जिससे प्यार करते हैं ना, वो बंदा हमें सुंदर ऑटोमेटिकली लगता है। सच्चाई है ये। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि उस लड़के को मेरे से मतलब प्यार कम था, अट्रैक्शन ज़्यादा थी। मतलब वो मेरी तरफ स्टार्टिंग में अट्रैक्ट तो हो गया कि मतलब हाँ भाई ठीक है, लड़की है, अच्छी है, ये है, मतलब स्टाइलिश है, मतलब स्टाइलिश नहीं, मतलब ठीक है, मतलब ओवरऑल सही है, बाकी चीज़ें ठीक लग रही हैं। बट उसके बाद जो कहते हैं ना कि आपको मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं होती ना, कि जो मिल जाता है उसकी या तो कदर नहीं होती है, या फिर आप सोचते हो कि ये नहीं, इसमें ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए था, धक्के से चीज़ें मतलब आप चेंज करने, कहते हैं ना कि अगर आप किसी को बदल के प्यार करो तो वो प्यार नहीं होता, वो सौदा होता है, और प्यार में कभी सौदा नहीं होता है। तो वो मुझे बदलने की कोशिश करने लगा, धीरे 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 धीरे, छोटी छोटी चीज़ों में। जैसे कि एक बार मैं की बात बताती हूँ, जैसे अब मैं हूँ, अब मेरा जो भी नेचर है, जैसी मैं हूँ मैं वैसी रहूंगी ना, मैं कैसे चेंज हो सकती हूँ। तो पहली चीज़ तो वो चीज़ थी, मतलब मैंने आपको बता दी कि उसको फेयर कॉम्प्लेक्शन की ही लड़की चाहिए थी। मतलब क्योंकि ये चीज़ उसने खुद अपने मुंह से एक बार मुझे बोली थी, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि हाँ भाई, हर लड़के को, मतलब हर इंसान को गोरे कॉम्प्लेक्शन ही चाहिए होता है, ये होता है। मतलब उसको उस टाइम, आप आज के टाइम में मुझे नहीं पता उसकी क्या सोच है, सोच नहीं। और उसने जिस लड़की से शादी करी वो बहुत गोरी थी, बहुत ही वाइटिश कॉम्प्लेक्शन की थी। तो ऑब्वियसली उसको गोरा कॉम्प्लेक्शन जो है सांवले कॉम्प्लेक्शन के मुकाबले सुपीरियर लगता था, ठीक है, पहली चीज, ठीक है। इस वजह से उसको मैं इतनी अच्छी नहीं लग रही थी, पहला कारण, ठीक है। दूसरा कारण, मेरे में वो जो टैक्ट्स होते हैं लड़कियों वाले, वो चीजें मेरे में नहीं थी। जो होती नहीं फालतू की अदाएं दिखाने वाली जो लड़कियां होती हैं, वो मैं हूं ही नहीं। आप लोगों को भी पता है मेरा जो नेचर और स्वभाव है वो अभी वीडियो का अलग है, लेकिन रियल में तो भैया इतना भी नहीं है, समझो। वो चीज मेरे से फालतू की वो चीज़ें नहीं है, मेरे में नेचर ही नहीं है शुरू से। क्योंकि मैं सिर्फ बुक्स पढ़ना, मैं इंट्रोवर्ट हूँ बहुत ज़्यादा, उसको एक्सट्रोवर्ट लड़की चाहिए थी। मतलब अब देखो, स्टार्टिंग में पसंद पहले कर लिया, लेकिन उसके बाद अब पसंद आ नहीं रहा है। पसंद क्यों क्या नहीं आ रहा है कि उसको एक्सट्रोवर्ट लड़की चाहिए, जो फालतू की मतलब इतनी बातें करे, बैठे इधर उधर की करे। मेरे को उसने एक बार बोला कि मुझे ना, मैंने कहा आपको क्या चाहिए, आपको कैसी लड़की चाहिए। तो वो उसने मुझे पता है क्या, अपनी दोस्त से कंपेयर कर दिया। उसने मुझे बोला, उसकी एक फ्रेंड होती थी, बोलती मेरे को ऐसी चाहिए कि इस तरीके से तू भी इसी तरीके से बातें करे, उठे बैठे जैसे ये करती है। मतलब किसी और लड़की को दिखा के मुझे बोला ऐसे ऐसी बन जा। अब एक बात बताओ, वो उसकी शख्सियत है, मेरी शख्सियत अलग है, ठीक है। वो अलग है, मैं अलग हूँ। मतलब आप लोगों को क्या चाहिए, मतलब आपको ये चाहिए कि लड़की दिखने में भी अच्छी मिल जाए, नेचर भी अच्छा मिल जाए, सब कुछ ही मिल जाए। मतलब कहीं तो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है ना सामने वाले को भी। मतलब जहाँ पे लड़की फ्रैंक मिल रही है वहां पे लड़की की शक्ल आप लोगों को पसंद नहीं आ रही है, और जहाँ लड़की की शक्ल पसंद आ रही है वहां आपको लड़की फ्रैंक नहीं दिख रही है। मतलब कहीं तो मतलब सब्र करना पड़ता है ना इंसान को। तो वहां पे मैं पसंद नहीं आ रही थी। दूसरा कारण ये था कि मेरा जो है ना, जो रिजर्व नेचर था, इंट्रोवर्ट थी, वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी।
तो उस चीज को उस फिर देखो वो चीज देखो, उसने मेरे स्टार्टिंग में गिव अप नहीं किया। उसको एक होता है ना, इंसान ये सोचे कि यार ये मेरे टाइप की नहीं है, इसको छोड़ दे, है ना। उसने सोचा इसको मैं अपने हिसाब से बना लूंगा, इसको मतलब अगर ये इंट्रोवर्ट है तो मैं इसको एक्सट्रोवर्ट बना लूंगा, ये उठने बैठने सबके साथ लग जाएगी, ऐसी हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। और आपको पता है कोई किसी के लिए कभी कितना भी कोशिश कर ले, अपनी अंदर की जो एक सेल्फ होता है ना, वो इंसान नहीं बदल सकता है। तो प्रॉब्लम आगे कैसे आने लगी मैं बताती हूँ, धीरे 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 थोड़ा मतलब चीजें आने लगी। जैसे फोन पे मैंने आप लोगों को बताया, फोन पे बात मेरे से होती नहीं थी, अब वो चीज उसको फ्रस्ट्रेटिंग लगने लग गई कि यार मैं फोन करता हूँ, ये तो बोलती नहीं है, तो बात ही नहीं करती है। तो वो धीरे धीरे चीजें नेगेटिव जाने लगी। तो मैं इतना डरने घबराने लग गई, मुझे लगा यार मतलब क्या करूं मैं ऐसे में। इवन आप लोग यकीन मानोगे, मुझे बात करनी फोन पे आज भी नहीं आती है। मैं बहुत कम लोगों से कम बात इंटरेक्ट करती हूँ, क्योंकि मेरा दिमाग इतना, मेरा एट अ प्रेजेंट माइंड ना मेरा कहीं और घूमता रहता है। ऐसा मेरा है, जैसे मैं किसी से बात भी करूंगी मैं कुछ और सोचने में बैठ जाऊंगी, मैं एब्सेंस ऑफ माइंड हो जाती हूँ बात करते करते, क्योंकि मैं कुछ और चीजें सोचने लग जाती हूँ, मेरा शुरू से है। तो अब मैं फोन पे बात करती और मेरा मतलब ऐसे ही होता है, समझो मेरे से नहीं होती यार, मेरा नेचर ही नहीं है। मैं गॉसिप बातचीत नहीं कर सकती हूँ बहुत ज्यादा, और वो चीज मुझे बहुत आने वाले आगे वाले टाइम में मुझे समझ में आई है। तो उस टाइम क्या हुआ कि यार वो मेरे को मतलब फोन करता, मैं बात नहीं कर पाती। तो फिर मैंने क्या किया, मैं कॉपी पेन लेके दिन में, जैसे मैं शाम को आती ना कॉलेज से, मैं 2-4 पॉइंट्स लिख लेती कि यार इस पॉइंट पे बात कर लूंगी, इस टॉपिक पे बात कर लूंगी, ये 4-5 टिक करके लिख लेती। मतलब आप सोचो, मैं आप किसी से बात कर रहे हो अपने बॉयफ्रेंड से, और आपको नोट्स बनाने पड़ रहे हैं कि आप क्या बात करो, क्योंकि मुझे बात नहीं होती, मैं भूल जाती मैं क्या बात करनी है, क्योंकि याद ही कुछ नहीं रहता था। क्या करूं मैं अब इससे ज्यादा, देखो मैं क्या करूं, मैं इतना एफर्ट कर रही हूं कि मैं लिखने लग रही हूं। सोचो मैंने नोट्स लिख रही हूं कि यार मैं कागज पे लिख रही हूं पेंसिल से कि यार मेरे को किस किस, क्योंकि मुझे डर लगने लग गया था। मैंने कहा यार मैं चुप होगी, मैं बोली नहीं, फिर सामने वाले बंदे का मूड खराब हो जाएगा। तो इस वजह से अब सोचो यहाँ तक मैं एफर्ट्स कर रही थी, बट चलो कोई बात नहीं यार, वहां तक भी चलो ठीक थी, ठीक थोड़ा ठीक ठीक चल रहा था। फिर क्या था कि उसको मेरी बहुत सी चीजों से प्रॉब्लम होने लग गई। पहली चीज तो देखो मेरे नंबर नहीं आए। देखो उसने जो मुझे कारण बताया मैं वही चीजें बता रही हूँ। एक तो पता है क्या, मेरे स्टार्टिंग का जो मेरा सेमेस्टर था यार, उसमें मैंने इतनी पढ़ाई नहीं करी, मेरी 1 री आ गई, 5-6 में से 5 पेपर क्लियर हुए, 1 में री आई। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज यार, मैं थोड़ी बहुत क्लासेस मिस करने लग गई, मेरी पढ़ाई से थोड़ा सा मेरा ध्यान डाइवर्ट हो गया था। तो वो उस चीज पे भी मेरे पे मतलब गुस्सा करता कि यार पढ़ाई नहीं कर रही, ये नहीं कर रही, वो सब चीजें। ठीक है, तो मेन जो इश्यूज था उसका, देखो उसका कारण एक्चुअल यही था कि उसका इंटरेस्ट चला गया, समझ रहे हो। मतलब शुरुआत में तो इतना मतलब कि यार किसी का हाथ भी तोड़ दोगे, कुछ भी कर दोगे, और फिर कुछ ही महीनों बाद बिल्कुल ही मतलब जैसे वो प्यार गायब हो गया उसकी साइड से, उसकी साइड का बता रही हूँ मैं। तो इसीलिए लड़कों पे प्लीज गाइस कभी भी आंख बंद करके भरोसा मत करो, मैं तो ये कहती हूँ। क्योंकि वो लड़के क्या करते हैं, पहले तो लड़की के पीछे पीछे है ना, जब तक लड़की पट नहीं जाती है, लड़की हाँ नहीं बोल देती है, लड़की सीरियस नहीं हो जाती। जब लड़की सीरियस हो जाती है ना आपके लिए, फिर आप लोग आप गेम खेलते हो सामने वाले बंदों के साथ, फिर आप बदतमीजियां भी करते हो, आप बातें भी ऐसे करते हो, मतलब गुस्सा भी करते हो, आप चीखते भी हो, चिल्लाते भी हो सामने वाले बंदे पे, सब कुछ करते हो। क्यों ऐसी हरकत करते हो? सिर्फ क्योंकि वो पता है ना सीरियस होगी अब तो सुनेगी आपकी, सुन भी लेगी, बात भी मान लेगी, क्या करे अब, है ना। मतलब उधर मछली जाल में फंस गई, वो चीज हालत हो जाती है एक लड़की की। जब वो किसी रिलेशनशिप में, पहले लड़का सीरियस होगा, वो लड़की को पहले सीरियस करेगा, और जब हो जाएगी वो सीरियस, उसके बाद देखो भाई पूरी कहानी पलट जाती है। फिर मेरे साथ भी वही चीजें होने लग गई थी, क्योंकि वो मतलब जो मेरा बॉयफ्रेंड था मुझे कहता था यार तू ना मतलब ऐसी ड्रेस, मतलब मैं ना मतलब रीजंस भी देखो यार, क्या मतलब आप लोग भी कहोगे यार ये किस तरीके के रीजंस थे। मतलब कोई रीजन ही नहीं था, क्योंकि उसके पास रीजन तो एक्चुअल में ये था कि उसका टाइम पास नहीं, मतलब 1 मिनट रुकिए यार, मेरा ये घंटी ना, तो आगे की बात सुनिएगा। फिर चीजें ना आप लोगों को मैं कारण बताऊंगी ना कि यार आप लोगों के कहोगे कि यार निधि ये तो कभी कारण हो ही नहीं सकते किसी रिलेशनशिप के टूटने के, कोई रीजन भी हो तो कोई ढंग का रीजन देना, क्योंकि मैं तो कोई रीजन दे ही नहीं रही थी। मैं तो सामने वाला जो कह दे उसके हिसाब से चलने लग रही थी। वो कह देता कि भाई तू ये कपड़े पहन, ऐसे पहन, वैसे पहन, हर एक बात मानने लग रही थी। आप खुद सोचिए ना, कोई रीजन भी तो हो ना। अब हुआ क्या, मतलब रीजन क्या होता, मेरे को मतलब बोला कि ना यार तू अजीब तरीके से चलती
चलती है, तू देख कैसे पाँव चलती है, मेरी इंसल्ट होती है कॉलेज में, ये सब चीजें। अब बताओ यार मैं क्या चलूँ, मैं बचपन से जैसे चल रही हूँ। बोलते नहीं तू अपनी इतना तरीका ठीक कर चलने का। मैंने कहा अच्छा ठीक है मैं करूंगी। अब यार मेरे ऊपर कितना प्रेशर पड़ रहा है, आप सोचिए ना उस चीज का। मतलब मेरे को चलना, मतलब अब मेरे को बचपन में जो चीज हम करते थे, अब वो चलना भी अब मुझे दोबारा से सीखना पड़ेगा। आप खुद सोचिए वो चीज। तो मैंने कहा चलो मैं ठीक है करूंगी कोशिश। तो मैं चलने की भी प्रैक्टिस कर रही। एक दिन मैं कॉलेज में, यार मेरा इतना मजाक बन गया कॉलेज में फालतू में। मेरी फ्रेंड्स हंसने लगी, बोलती यार तू कैसे चल रही है। मेरे को यार, और वो ये चीजें नोटिस कर रहा। आप सोचिए ना कि यार चल कैसे रही है, कैसे चलती है। मतलब उसको ना हर चीज परफेक्ट चाहिए थी, कैसे चलती है, कैसे उठती है, कैसे बैठती है ना। वो चाहता था कि पूरा कॉलेज उसकी वाहवाही करे, मतलब जो उसकी गर्लफ्रेंड हो वो, जैसे मतलब होता नहीं कि मैं सबसे आगे रहूं हर चीज में, मतलब हर चीज में आगे कॉलेज में, तो ये भी सबसे आगे रहे। मतलब ओवर एक्सपेक्टेशन सामने वाले बंदे से, वो चीज हो रही थी। मतलब एक होता नहीं कि संतुष्टि नहीं अगले को कि हाँ भाई ठीक है। मतलब यार ये तो कोई मतलब ऐसा नहीं हुआ ना कि आप समझ रहे हो ये चीजों पे। अब मैं पजामी सूट पहन के चली गई एक बार कॉलेज में, तो बोलता नहीं ये कपड़े मत पहना, अगर पजामी सूट नहीं पहननी, ये पजामी में तेरे पाँव इतने पतले पतले से लगते हैं, अजीब तरीके से तू चलती है, अजीब सा लगता है, तो उसे बढ़िया जींस पहन लिया कर। मैंने कहा ठीक है। मतलब इसलिए नहीं बोला कि मॉडर्न नहीं, बोलते मेरे पाँव अजीब तरीके, मतलब मेरे में इतनी कमियां बता दी। बोलते तेरे में बहुत कमी है, तेरे को सारी सुधारनी पड़ेंगी। मतलब मैं भी बोल देती, मैं कहती अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, मैं बात मानती रही। ठीक है, कमियां क्या, मेरे को बोला कि नहीं यार बाल बांध के मत रखा कर, अच्छे लगते हैं, खुले बाल है खुले छोड़ा कर। मतलब मैं उसके हिसाब से, मैं मतलब वो जो चाहता है मैं वो पहन रही हूँ, वो जो कह रहा है मैं हर चीज कर रही हूँ, हर चीज जैसे एग्री कर रही हूँ हर बात पे, ठीक है ठीक है। अब पता है क्या होता है, मैं बताती हूँ। जब आप अपने पार्टनर की मतलब ही बातें मानने लग जाओगे ना, तो भी वो बोर हो जाएगा। वही चीज होती है ना, बंदा इंटरेस्ट खो देता है कि यार ये तो कठपुतली है ना, सामने वाले की हिसाब से चल रही है ना, झगड़ती है। मतलब कुछ टाइम मतलब मनोरंजन नहीं होता ना सामने वालों का, अगर आप ज्यादा ही हर चीज में हाँ 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 करते रहते हो। कहते ना कि लड़ाई झगड़ा भी जरूरी है, लड़ाई झगड़ा तो हो नहीं रहा। तो अब आपको मैं बताती हूँ, चलो ये चीजें हुई ठीक है। इन मीन वाइल मैंने शायद 1-2 बार फिल्म देखने गई हूँ। ठीक है, हाँ फिल्म की बात आई, फिल्म की बात आप खुद सोचना ये चीज यार। एक फिल्म देखने गई थी, अक्षय कुमार की थी। ठीक है, मैं गई, अक्षय कुमार की मूवी थी, शुरू करी, देखने गए। यार 1.5 घंटे में उसके दोस्त का फोन आ गया और कुछ उसने काम बोल दिया कि यहाँ जाना है वहां जाना है। 1.5 घंटे की, मतलब 1.5 घंटे बाद सामने वाला मुझे बोलता है कि चल चलते हैं यहाँ से, चल चलते हैं, मूवी किसी और दिन देख लेंगे, मुझे काम है। मतलब यार आप अपने दोस्त का फोन आ गया, आप अपनी गर्लफ्रेंड को लेके मतलब आधी मूवी में उठा के लेके जा रहे हो। मेरे को आज उस चीज पे इतना गुस्सा आता है, मतलब क्या ही है यार। मतलब यार कॉमन सेंस है, आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठे हो, आप दोस्त को बोल दो यार मैं बाद में आ जाऊंगा, मैं फिल्म देखने आया हूँ, महीने में एक बार प्लान बना है मूवी देखने का, उसमें भी बीच आधी मूवी में उठा के आप कह रहे हो कि चलो यहाँ से अब चलते हैं। मतलब क्या है यार, ये क्या है। मतलब सामने वाला बंदा, क्या समझू मैं इस चीज को। मेरे को गुस्सा बहुत आता था, मैं अंदर चिढ़ती भी थी, लेकिन मैं कुछ बोल भी नहीं सकती। क्या बोलूँ मैं फिर अब अगले बंदे को, आप ही बताइए। क्योंकि छोड़ो, मैं सोचती चल कोई बात नहीं, जाने दे ये चीज। तो ठीक है फिर मतलब मैं वैसे अच्छे से मतलब तैयार होके सही से ही जाती थी, मतलब पूरा अच्छे से खुद को कैरी करके, उससे तो अच्छी लगती थी मैं। साथ में अगर मैं खड़ी ना, अगर आप मेरे को और उसको कंपेयर करते हैं ना, तो आप मुझे 10 में से 9 नंबर दे देते, उसको 10 में से 8 देते। मतलब मुझे ही अच्छा बोलते, मतलब बाय लुक्स वगैरह में, हर चीज में। क्योंकि ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये मेरी सहेलियां मुझे बोलती तू अच्छी लगती है, मतलब तू अच्छी है, मतलब ओवरऑल तू अपने आप को पता है कुछ समझती नहीं है। मतलब उसने मुझे इस ऐसा माइंड कर दिया मेरा कि मैं अपने आप को बिल्कुल जीरो समझने लग गई थी। आप सोचिए, मतलब हर चीज में कमी कमी कमी, तेरे में ये भी कमी है, तेरे में वो भी कमी है, तू ऐसे नहीं उठती, तू ऐसे नहीं बैठती, तो हर चीज में 10 क्या 50 कमियां ऐसी ऐसी गिनवा दी। मुझे अपने आप से ही मतलब ये होने लगी, मतलब मैं इतनी परफेक्ट, मैंने अपना वजन कम कर लिया उसके बोलने से। मैं 57 पे अपना वेट कर लिया 65 से, 7-8 किलो मैंने वजन कम कर लिया अपना। फिर भी मतलब यार
मतलब जो मतलब अपने अच्छे से मॉडर्न ड्रेसेस, मतलब खुद को अच्छे से कैरी भी करती थी, सब कुछ था, पढ़ाई में भी ठीक चल रही थी। भाई मैं कर क्या रही थी, मतलब मैं आज भी सोचूं यार उसने मुझे खुद को लिए कितना बुरा फील करवा दिया। अगले को यार अगर नहीं रखना था, मतलब अगर रिश्ता नहीं रखना था तो सामने से बोल दे भाई कि ना ये है, मतलब मतलब आप सामने वाले में 10 कमियां गिनवा गिनवा के रिश्ता तोड़ रहे हो, मतलब वो चीज़ कितनी गलत है। तो होता क्या है कि देखो, मेरा जब फर्स्ट ईयर था, फर्स्ट ईयर का जैसे मेरे एग्ज़ाम्स होने थे उससे पहले वो मुझे लंच पे खुद बुलाता है। मैंने कहा ठीक है मैं आती हूँ लंच पे। तो मैं लंच पे आती हूँ तो वो उस दिन आता है, उसने मुझे बुलाया होता है इस इंटेंशन से कि मैं इससे ब्रेकअप करूँगा। तो मुझे नहीं पता था, अब आपको समझ आ ही गया होगा, ब्रेकअप मैंने नहीं किया था, उसने किया था। तो वो मुझे पता है ब्रेकअप का उसने मुझे रीजंस जो दिए ना, मतलब मुझे इतने खराब रीजंस लगे, इतने बुरे रीजंस लगे जो उसने मुझे दिए, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ओके जी, नेक्स्ट पार्ट में आएगा ये सब।